सूत जी महाराज को बात करके शौनक आदि ऋषि अपने आप को धन्य समझते हैं। अब तो निश्चित है दवाई मिल गई। अच्छा जी, उन ऋषियों की क्या कामना है? उन ऋषियों की कामना यह है, परोपकाराय सदाम विभूतयः, उनकी विभूति, उनकी ख्याति ही परोपकारियों की श्रेणी में है। कि तरुण फल नहीं भक्त है, नदी न संचय नीर, और परकारज के कारणे साधुर धरा शरीर। साधु गृह त्यागी होगा, एकांत में अरण्य में वास कर रहा होगा, परंतु ध्यान दो, सच्चा साधु वही है जो एकांत में अरण्य में पर्वतों पर, नदी में, गुफाओं में, कमराओं में रह करके ग्रीष्म में, वर्षा ऋतु में, शरद शिशिर आदि समस्त ऋतुओं में कठिन तपस्या से सद्गृहस्थों की, समस्त संसार की शुभ कामनाओं को धारण करके वह तपस्या करता है। हे परमात्मा, जगत का कल्याण हो। साधु वही सोचता है कि सर्वे तो सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा पश्यन्तु सबके दुख का निवारण कष्ट। आज उसी परोपकार की इच्छा से सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि प्रीति ही शौनक चित्ते विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मुझे हंसी आती है कभी कभी। इस संसार ये भव भय है, इसलिए भव के भय को भंजन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना, ये भव के भंजन के लिए। जब संसार का जो भय है, ये कष्ट है, संसारी को बहुत कष्ट मिलता है, अनेक व्याधियां मिलती हैं, समस्त संबंधियों से कष्ट मिलेगा, प्रकृति से कष्ट मिलेगा, अनेक कष्ट संसार में जन्म लेने के बाद। शौनक जी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, और प्रेम सबसे पहले रहना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है। और आज हम आप जिस कथा को सुन रहे हैं, इस ग्रंथ का ही नाम प्रेम ग्रंथ है। इस प्रेम ग्रंथ को श्री व्यास जी ने जनमानस में प्रेम बढ़ाने के लिए, नहीं तो बहुत पुराणों की रचना करके, अष्टादश पुराणों की रचना कर संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। ये प्रेम ग्रंथ लिखने के बाद एक आवश्यकता है कि भगवान श्री कृष्ण की इसमें निरोध लीला है, वो प्रेम लीला है, रस मिलता है। क्या रस विष्णु है? रस ही विष्णु है। मैंने एक कल्प तरु का फल का एक विवरण करना चाहता कि कल्प तरु का फल जो है ना, उसके छिलके शिव है और गुठली ब्रह्मा जी और रस विष्णु है। तो गुण धर्म के अनुसार तो यही मालूम पड़ता है कि अगर राम की रक्षा करना है तो शिव की उपासना करो, राम भक्ति की अगर रक्षा करना है, विष्णु भक्ति की आराधना की रक्षा करना है
उसमें कोई भंग न डाले, उसमें कोई बाधा न डाले, तो शिव की उपासना करना जरूरी है। क्योंकि भगवान जाते जाते अपने भक्तों को कह के गए कि और हुए एक दुपुतमती सबई कहो कर जोरे, और शंकर भजन बिना नहीं भक्ति न मिले। और एक गुप्तमती सबई कहो कर जोरे, जब साकेत धाम बयान करने लगे प्रभु, तब सबको कर जोड़ करके यानी अपने हाथ जोड़ करके सभी प्रजा को कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति को प्राप्त करना होगा भविष्य में, तो शंकर भजन बिना नहीं भगति न मिली। बिना शिव जी की भक्ति के मेरी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भाई, अगर राम जी की भक्ति की रक्षा करना है, तो उस कल्पतरु में तीनों की भक्ति है जो उनके गुण धर्म के अनुसार है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भविष्य का निर्माण करते हैं। तो भविष्य का निर्माण करने में गुठली सहायक होती है, एक से अनेक करने का ही कार्य है उसका। भविष्य का निर्माण करने में एक गुठली जो है एक बीज का, वो बीज ब्रह्मा जी है, और उसकी त्वचा यानी छिलका जो है ऊपर का कवर वह शिव है। बोले ये शिव जी ये क्यों है? तो बोले शिव जी इसलिए यह है कि वो रक्षा करने वाले हैं, वैष्णवों की रक्षा करने वाले हैं, वह उस रस की रक्षा करने वाले हैं, राम नाम कृष्ण नाम की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए वह छिलके के रूप में उस कल्पतरु के फल में रस स्वयं व्याप्त है। किंकार प्यार प्रासन्ना सनिर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। सूत जी कहते हैं कि ऐ मुनियों सुनिए, इस कलयुग में श्रीमद्भागवत जो प्रेम ग्रंथ है, अब शायद इसीलिए इस कलयुग को दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जहां प्रेम है ना मेरे भाई बंधु, जहां प्रेम है वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। यदि अगर हम प्रेमी नहीं है ना, तो परमात्मा मिलने वाले नहीं। हम लाख शीश पटकते रहे, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, या भाई हम एकदम प्रसन्न है, संतोष मुझे मन में संतोष है, किंतु परंतु लेकिन नहीं है जरा सा भी मन में किंचित मात्र लेश मात्र भी क्षोभ नहीं है, मन बड़ा प्रसन्न है। यह संभव कब होगा? जब एक दूसरे से प्रेम करें या प्रेम ग्रंथ करें। और आज एक 88,000 ऋषि तलवार लेकर के इसी नैमिषारण्य तीर्थ में, इसकी दाढ़ी बड़ी है, इसने बढ़िया कपड़ा पहना है, इसने ये वस्त्र पहना है, इसका कमंडल बहुत बढ़िया है, इसका आसन बहुत बढ़िया है, यह इसका आश्रम बहुत बढ़िया है। ऐसे अगर इनके मनोवृत्तियों में इस प्रकार से यदि कलह रहता था, ईर्ष्या रहता था, तो क्या यह संभव होता? सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाते नहीं। नहीं, 88,000 ऋषियों में प्रेम है, प्रेम है। वही अधिकारी है जो प्रेमी है। सत्यनारायण की कथा का वही अधिकारी है जो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कलयुग में, सब सुनते हैं सत्यनारायण की कथा, बल्कि जो ज्यादा झूठ बोलते हैं वो ज्यादा सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। हो सकता है कोई बता दिया होगा कि तुम झूठ बोलते जाओ
सत्यनारायण की कथा करते जाओ, सब मिटते जाएगा। मालूम है सत्यनारायण की कथा क्या है? कल आप सब जब श्रवण करेंगे तब मालूम पड़ेगा। सत्यनारायण की कथा ही सत्यम व्रतम आचरेत। क्या है? सत्यम व्रतम आचरेत। जो सत्य बोलने का व्रत धारण करे और आचरण करे वही सत्यनारायण के व्रत। अब व्रत तो हमने आजीवन के लिए धारण कर लिया, मान लो, और कथा क्या सुनेंगे? तो जरूरी नहीं है कि बनिया और जो है राजा की ही कथा सुनिए। नारायण की कोई भी कथा सुनिए, उस सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। षोडशोपचार से पूजन कर शालिग्राम को धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। बढ़िया धूप दीप तुलसी कदली फल बढ़िया मेवा पंचामृत से स्नान करा के, और उसके बाद में आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की कथा सुनिए, वही सत्यनारायण की कथा है। ये तो हम उनकी कथा सुनते हैं जिन्होंने भगवान की सेवा किया, जिन्होंने सत्य व्रत का आचरण किया, उनकी कथा हम सुनते हैं। बनिया सत्य व्रती था, साधु वैश्य सत्य व्रती था ना? तो इसलिए सत्य साच बराबर तब नहीं, साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर का जाके हृदय साच है, ताके हृदया। बनो इतने मुझे भी प्रेम सीखा, कितने निर्मोही बनते और इतना सताओ मत, इतने विकार हमारे जन्म में तो कि हम भक्ति न कर सकते। सब तारा गाओ, संबंध ऐसा जोड़ के रखो, सब में कर्ता क्रिया और कर्म हो, तब फिर कैसे माने कि हम सब कुछ कर रहे हैं। बनो इतने निर्मोही दया सार कहते हो, निर्मोही दया सार कहते हो। सभी
जो भक्ति प्रदान करने वाली है और ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति प्रदान करने वाली। पूर्व सत्र में आप सबको थोड़ा सा इशारा किया गया था, जैसे आप कथा को आगे दृष्टांत नहीं बढ़ने देता हूं, मैं क्या करूं, और खुद को मुझे भी अच्छा नहीं। भक्ति है क्या? ये विचार है भक्ति, या क्रिया है भक्ति, या साक्षात मूर्तिमान है भक्ति? यदि अगर मूर्तिमान है भक्ति तो भक्ति का मंदिर कहां है? लोग पूछते, एक बार हमारे बच्चे पूछ बैठे, पिताजी बोले भक्ति कि पुत्र ज्ञान वैराग्य है तो पिता तो कोई होगा ही। तो बोले इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ भक्ति का वर्णन है, पिता कौन है? अब कल क्या कहे कि शक्ति कौन है और भक्ति कौन है और मुक्ति कौन है? शक्ति है मां काली, भक्ति है मां लक्ष्मी और मुक्ति है मां सरस्वती। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। शक्ति का तात्पर्य मां काली का तात्पर्य हमारे शरीर में बल प्रदान होता है, और वह बल इसलिए प्रदान होता है कि हम परोपकार कर सके, उन्माद कर सके। ऐसा बल नहीं, इसलिए बल नहीं हमारे शरीर में। हमारा शरीर इसलिए बलिष्ठ होता है कि हम परोपकार कर सके, उन्माद न रहा। इसलिए हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह उसमें सहायक होती है महाकाली, और भक्ति प्रदान करती है महालक्ष्मी, जो विष्णु भार्या है। भक्ति प्रदान करती है आधारभूता महालक्ष्मी। देखिए महालक्ष्मी कौन कौन सी है? ये भी धरती माता लक्ष्मी स्वरूप है, विष्णु पादा पूजने। आज ये इसलिए यह धरती भी आपको भक्ति प्रदान करने वाली, यह भूमि भी आपको भक्ति प्रदान करने वाली। कहे कि अगर भक्ति स्वतंत्र हो जाए ना, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आपको, उदाहरण के तौर पर यह बताता हूं कि एक व्यक्ति की पत्नी ने उसे किराना ले आने के लिए भेजा बाजार, जाइए जल्दी से लेकर आइए, शाम होने को है और भोजन बनना है, कुछ सामग्री है नहीं। गए, वक्त है, भगवान के भगत है, पत्नी है, पत्नी संभालती है, भगत लोग नहीं संभालते घर। जिनके अंदर स्वतंत्र भक्ति है वो कहां संभालेगा? तो गया और कथा पंडाल में बैठ गया, रात को 12 बजे कथा के बाद कीर्तन भी, कीर्तन के बाद फिर भोजन भी था, वहीं प्रसाद पा लिया, भक्तों के साथ कुछ धर्म की चर्चा हो रही है तो उसमें भी बैठ गया। 12 बजे घर पर आए, जैसे तैसे सो गए, परंतु यह ध्यान रहे कि इतनी स्वतंत्र भक्ति नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत सहायक है ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति, क्योंकि अगर आप में केवल भक्ति रहेगी, और भक्ति इसलिए चिंतित है कि मैं अकेले जाऊंगी कहां, मुझे तो बिरले कोई गृह त्यागी संत ही स्वीकार करता है और कोई नहीं स्वीकार करता है। स्वतंत्र भक्ति सिर्फ वो आईजी साहब, जो डीआईजी साहब थे, राधा बन गए थे, एक बार याद होगा ना, मैं भी सुना, आज करीब 99 की या 98 की बात है। तो ऐसी भक्ति होती है स्वतंत्र भक्ति जो है, इसलिए कहते जिन स्वतंत्र बिगड़े नारी तब भक्ति नारी है मेरे भाई, तो नारी स्वभाव और ज्ञान वैराग्य पुरुष। ज्ञान और वैराग्य भक्ति दोनों, भक्ति के साथ में दोनों अगर चैतन्य रहते हैं तो पुरुष
भक्ति करता है और ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति करता है तो उसे इस लोक में और परलोक में दोनों में ख्याति प्राप्त होती है। नहीं तो उस भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो सब कुछ छूट दे जाता है। इसलिए लता देवी ने भजन गाया सब जी, बहुत पुराना भजन है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक में तुम पा न सके, परलोक में तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। संसार से भागे फिरते हो, भगवान क्या पाओगे। इसलिए संसार में न करके भगवान वही यही संसारी बन करके आए, इसी संसार में परमात्मा संसारी बन गया। पहले संसार, फिर संसारी, फिर प्रपंच, और ईश्वर स्वयं नाती पोते खिला करके कुदा करके और अपने ही कुल का श्रम विनाश की योजना भी बना करके हमारे मानव है। ऐसा नहीं है कि वो प्रपंची नहीं बने, उन्होंने संसार बनाया, फिर स्वयं संसारी भी बन गए और प्रपंची भी बन गए मेरे भाई। तीनों यानी 16,108 प्राणियों के साथ में कन्हैया समान भाव से प्रेम करते हुए अपने वंश का विस्तार करे। जिस समय वंशी बैठकर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर मुरली बजाया, जिस समय हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच में अर्जुन को गीता का उपदेश दे तथा मैया के आंगन में लोरी खा रहे हैं, सकटासुर, बकासुर, अघासुर आदि का पुतना का वध कर रहे हैं, गोपियों के चीर हरण कर रहे हैं। मेरे भाई, जिस समय भगवान गोलोक धाम भी जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की मानसिक स्थिति हर अवस्था में समान है। सभी रानियों के साथ समान भोग करने वाले कृष्ण उसी चैतन्यता को प्राप्त है जिस चैतन्यता में उन्होंने समस्त लीलाएं की। एक रस के रसिया है मेरे प्रभु, वो है प्रेम रस के रसिया। कहते हैं सनकादि ने पूछा कि ब्रह्मा, एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा कि ब्रह्मा, आपका मुख उदास क्यों आप चिंतित हो रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया हूँ। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष नहीं मिला। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा।
केवल अपना ही पेट पालन करने में लोग लगे। कलयुग के दोष श्रीमद् भागवत में कालांतर के अंतर्गत हमारे जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब आता है। सवेरे जो 4 बजे घंटी बजती है तो सतयुग की घंटी बजती है, मालूम नहीं। और कथा हो रही तो कलयुग हो रही है। ये कालांतर में कथा हो रही तो कलयुग हो रही। द्वापर आने ही मत करिए। वो 4 बजे जैसा आवाज करता है, वही आवाज नहीं करता। लेकिन क्या करें, हमको आपको भगवान अपनो जान की कृपा की हो, अपना जान करके। क्या भगवान का कोई पराया है? भगवान तो सभा किसी का बताइए, भास्कर भगवान कभी किसी से पक्षपात करते नहीं। जितना नदी पे प्रकाश होता है उतना ही नाले पे भी रहता है। कभी वो पक्षपात भेद किए कभी नहीं। इसलिए हम आप विशिष्ट रहे ईश्वर के दृष्टि में। और कब संभव होगा? जब हम आप सोचेंगे कि परमेश्वर हर क्षण हमें देख रहा है, हमारे कर्मों की गणना कर रहा है, तो हमें निश्चित है हमसे कभी भी किसी भी प्रकार का अनाचार, दुराचार संभव नहीं है। इस तरह से कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं, जिन लीलाओं का नाम है निरोध लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती है जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, लेकिन फिर भी मैया के दंगे से सहन करना पड़ता है। ये पाँव ब्रज की लता पता में घूमना पड़ता है। जो राजा विराज है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक है, उनको भी पुत्र बनना पड़ता है, उनको भी लीला करनी पड़ती है। अब आप समझो कि एक पिता यदि अगर अच्छा अन्न खाता है, अच्छे सदाचारों में पालन है, जीवन व्यतीत करता है और शुद्ध शाश्वत प्रेम ईश्वर से रखता है, खूब अच्छे से है, तो निश्चित है उसके अंदर रक्त संचालित होगा, तो शुद्ध और शाश्वत रक्त होगा। और उस रक्त से जो उसकी संतति प्राप्त होगी वह भी उत्तम। तो बताइए, जब पिता यानी हमारा शरीर विश्व है, हमारा शरीर ही विश्व रूप है, ये शास्त्र कहता है कि विश्व को कहीं खोजने की जरूरत नहीं। हमारा शरीर, हमारी काया ही विश्व रूप है। तो अब ये समझ लीजिए कि अखिल विश्व का, पूरे शरीर का निचोड़ उसी शुक्राणु में आता है जिससे संतान होती है। पूरे शरीर का निचोड़, ऐसे अखिल ब्रह्मांड का निचोड़ राजा दशरथ के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ अखिल ब्रह्मांड का सार रूप मानव देह के लिए कृष्ण और राम के रूप में प्रकट होता है। वो है नारद जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैंने वहां देखा एक युवती जो बड़ी चिंतित थी। और उसने मुझसे कहा कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतम् अभिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सद् नारद जी कहते हैं, काशिप तुम देवी तुम कौन हो? और कहां से आई हो? तुम्हारा
नाम क्या है? युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष कौन है? ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। क्या अचेतन के ऊपर कहे कि उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णकांगता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, मैं सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मैं जीविका को प्राप्त हुई। तत्र घोर गए योगा खंडे खंडितांग का दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह वन्दिताम्। वृंदावन पुनः प्राप्यो वृंदावनम पुनः प्राप्यम। गुजरात में जब मैं जेल हो गई और जब से वृंदावन आई हूं तो पुनः मैं युवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपी। मेरा यह नूतन शरीर युवती हुई, लेकिन यहां मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े। अब बताइए, मां युवती हो और पुत्र बुढ़े हो तो कैसे लगेगा? नारद जी ने कहा, साथी मैं अपने हृदय में ज्ञान कृष्ण से तुम्हारे संपूर्ण दुख को जान लिया। भक्ति एक एहसास है, उसका रूप नहीं है कि गोरी है कि काली है, किसके श्रृंगार कैसे है, कौन से कलर की साड़ी पहनती है। भक्ति एक एहसास है, अनुभूति है। और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है, उस अनुभव के, उस अनुभूति के, पवित्र अनुभूति के पुत्र है, जो उसे बहुत तप करने पर प्राप्त हुए। सहज नहीं प्राप्त होते, भक्ति को भी ज्ञान वैराग्य। अब पुनः प्राप्त करने के लिए भक्ति को पुनः तप करना पड़ेगा। कहे इसमें तप कोई सहायक नहीं होगा, जो कि त्यों अचेत पड़े रहे, नाना विध के उद्योग करने के उपरांत भी पुनः ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने में श्रीमद् भागवत कथा सहायक होती है। यह मोक्षित लक्ष्मण की संजीवनी है श्रीमद् भागवत कथा। यह संजीवनी को जिसने भी वह निश्चित है इस संसार में सुख भोग करके अंत में प्रभु की सायुज्यता को प्राप्त। लेकिन कब? जब हम संसारी बने सही ढंग से, तब भक्ति ने कहा परीक्षित ने जब कलयुग को प्रताड़ना दे ही रहा था तो उस राजा को पूरी तरह से कलयुग को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? भक्ति ने कहा हे मुनीश्वर, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यह शुचि कलि। इस कलि को क्यों छोड़ा? प्रकृति तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महा।
कलयुग में क्यों रहने दिया कलयुग को? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां लुप्त हो जाता है, चला जाता है। वस्तुएं तो दिखती है, ज्ञान तो दिखता लेकिन विज्ञान नहीं दिखता, पूजा पाठ तो दिखते लेकिन उसके फल नहीं दिखते। कलयुग एक ऐसा युग है जिस युग में रावण राम का मित्र होता है। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिस युग में रावण भी राम का मित्र होता है। मेरे भाई, एक ही बुफे में भोजन करते हैं। कहने का तात्पर्य कि राम को भी मानूंगा, राम को भी मानूंगा, राम को मानूंगा, लेकिन राम करूंगा रावण के मन। अगर आपके मन रामाधन में कोई मांसाहारी था, रामाधन में कोई मांस खाने वाला, मजा पीने वाला, अनाचार व्यभिचार दुराचार कर, अरे ये सोचो कि कामी बंदरों को भी इंद्रियों के संयम से, कामी बंदर बहुत कामी होते हैं, लेकिन कामी बंदरों से भी भगवान ने भक्ति करा। ये लीला प्रभु की इसलिए थी कि बंदर कामी होते हैं, लेकिन प्रभु की शरणागति प्राप्त कर प्रभु की कृपा से उनमें भी भक्ति ज्योति जल गई। इसलिए आज कलयुग में बड़े बड़े तिलक तो लगाए रहेंगे, लेकिन मांसाहारी है। मुख में राम, बगल में छुरी, खाते हैं सत्तू और बताते हैं लड्डू। झूठ का बोलबाला है और दिखावा, धर्म का दिखावा। फिलहाल यह युग है, हम भक्तों को इस युग से कोई मतलब नहीं है, ना तो हम जानते हैं कि कलयुग है या सतयुग है, उससे क्या मतलब है। बस यह देह परमात्मा ने दिया है, माता पिता के माध्यम से इस मनुष्य का शरीर दिया है। कारण कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन का, सुर दुर्लभ स्वर्ग तन का। जब हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है तो समझ लो सब कुछ मिल गया, क्योंकि इसी काया से ही हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मानव देह से ही हम अपने आत्म कल्याण, आत्म चिंतन के विषय में अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भक्ति व्याकुल हृदय से कहती है कि नारद जी, क्यों राजा परीक्षित ने कलयुग को इतना प्रताड़ना देने के बाद में भी छोड़ दिया? नारद जी कहते हैं, ए भक्ति, यथा यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तत्काल
समान कांपते हुए उनकी शरण में आ गए। 3 दिन हो गए और परमात्मा के भक्त जो है राजा परीक्षित परमात्मा के भक्त है और परमात्मा का भक्त कभी भी शरण में आए की लाज रखता है। शरणागत कब जे तजय निज नहीं तनमान हे नर कामर पाप गति नहीं मिलो हे नर कामर पाप गति नहीं मिलो यत् फलम नासि लभसान योगेन समाधिनो तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम् यत् फलम नास्ति लभसान योगेन समाधिनो। एक पाँव पर, 2 पाँव पर, 3 पाँव पर खड़े होकर के नाक दबा करके ये करके वो करके ऐसा करके उपवास करके व्रत करके काया जला करके नहीं प्राप्त कर सकते। तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। जय जय राम कृष्ण हरि जय कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण भगवान आरती के लिए मंच पर पधारे। हरे का